नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट को लेकर, इसके अलावा यूपी टीईटी के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए और भी कई बड़ी भर्तियों की अपडेट को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आ चुकी हैं, जिनका पैटर्न आप सभी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उसके अंदर सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। अगर आप इस बुक के साथ तैयारी करते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आप सभी अच्छे नंबरों के साथ में इस बार एएनएम में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। उसी को लेकर इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चन के साथ साथ सभी की आपको जो सटीक आंसर की है वो भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप सभी को व्याख्यात्मक उत्तर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। एएनएम के अंदर एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी बुक को परचेज करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट 2021 के परिणाम को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी सीटेट के परिणाम को लेकर परेशान है। हालांकि सीटेट की तरफ से आंसर की जारी कर दी गई है और आंसर की को लेकर यहाँ से ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन के बाद में यहाँ से सीटेट की तरफ से आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए सीटेट की रिजल्ट को लेकर तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, सीबीएसई से लगातार कई छात्रों की तरफ से नोटिस भी भेजे गए थे और कई अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ भी मिली थी परिणाम के बारे में। तो ऐसे में जानकारी जो मिल रही है 15 फरवरी से पहले ही सीटेट 2021 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। भले ही नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने जानकारी दी थी कि 15 तारीख तक आप सभी का जो परिणाम है वो जारी होगा, लेकिन अब फिलहाल अगर बात की जाए ताज़ा जानकारी के अनुसार कि 15 तारीख से पहले भी सीटेट का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा इंतजार आप सभी को नहीं करना होगा। इसी महीने की 15 तारीख तक सीटेट 2021 का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के अंदर हुए घोटाले को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के अंदर हुए घोटाले को लेकर अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली हैं। हालांकि आप जानते हैं कि घोटाले को लेकर इतना बड़ा मामला देखने के लिए नहीं मिला जितना बड़ा पिछली बार हुआ था, जिसमें पेपर रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 2017 के क्वेश्चंस को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि पीएनबी के माध्यम से एज इट इज़ 2017 का पेपर उठा करके डाल दिया, जिसमें 70 से 80 क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए। फिर इसके बाद जानकारी देखने के लिए मिली कि डीआईएस को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अगर बात की लिपिक को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, क्लर्क की जिसकी बात की जाए। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से देखने के लिए मिल रहा है। यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर हुए घोटाले को लेकर एक बार फिर से जो मामला है वो कहीं ना कहीं जांच की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी को लेकर जल्द रिमांड पर लिए जाएंगे 22 आरोपी। जानकारी देखने के लिए मिली है कि परीक्षा की शुचिता को लेकर प्रयास के मामले में फंसे हुए बाबू एवं मैनेजर। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की शुचिता को भंग करने के मामले को लेकर भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में अभियुक्तों को रिमांड पर लिया जाएगा। इसके अलावा जेल में बंद अभियुक्तों की रिमांड पर लेकर पुलिस नए सिरे से पूछताछ भी करेगी। इस मामले को लेकर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें डीआईएस, इसके अलावा एक बाबू, इसके अलावा कई विद्यालय प्रबंधक भी शामिल हैं। साथ ही शिक्षक को भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में एसपी अनुराग आर्य बताते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा की शुचिता भंग करने के मामले को लेकर विद्यालय के प्रबंधक डीआईएस गिरफ्तार करके यहाँ से कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे संलिप्तता पाई गई है। इन्हीं तमाम चीज़ों के आधार पर फिलहाल अगर बात की जाए इनकी जांच की जाएगी, रिमांड पे लिया जाएगा। पुलिस की तरफ से नकल माफियाओं को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं रिमांड पे लेकर जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनका जो तार है वो किससे जुड़े हुए हैं और क्या क्या नए नए खुलासे हो सकते हैं यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर मामला न्यायालय में भी गया। उसकी भी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर दोनों का यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नई टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल देर रात को मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें आप सभी को जानकारी दी गई थी कि यहाँ से जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है।
उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था शैक्षिक योग्यता के बारे में। इसके अलावा आप सभी की अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, जिसको लेकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि मेरिट के आधार पर आप सभी का जो सिलेक्शन है वो करवाया जाएगा, जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी इसके अलावा पीआरटी के कुछ विषयों की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। मतलब कि प्राथमिक के अंदर तो विषय होते नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के कुछ विषयों की वैकेंसी निकाल दी गई है। लेकिन बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि यहाँ से केवीएस को लेकर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो मैंने आप सभी को पूरी की पूरी दे दी थी। हालांकि मैंने इसका जो लिंक है वो भी डाल दिया था, आप सभी चाहें तो जाकर एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। कल देर रात वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये लिंक मिल जाएंगे। इसी के अंदर आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा केंद्रीय विद्यालय, अगर बात की जाती है बरनाला चंडीगढ़ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि वैकेंसी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। इसका लिंक भी आप सभी के सामने ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, इसके अनुसार आप सभी आ भी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है नीचे जैसे ही आप सभी जाएंगे घोषणाओं के अंदर, तो आप सभी के सामने कुछ नए बिंदु ओपन हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, तो व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि कैसे आप सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जानकारी मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आप सभी के सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसको आप सभी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने कल देर रात वाले वीडियो के माध्यम से बता दिया था। ये यहाँ पे वैकेंसी आप सभी को मेरिट के आधार पे होगी, तो इसके अंदर एग्जाम तो नहीं करवाया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी इस पर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट भी खुल जाएगा, जिसको आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक पे करते हैं, जैसे क्लिक करने के बाद में अगली विंडो आप सभी के सामने ओपन भी हो जाती है, जिसके अंदर केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरनाला के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी को गूगल के साथ साइन इन करना होगा। साइन इन करने के साथ आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। साथ ही इसके अलावा नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कल मैंने आप सभी को एक फॉर्म दिखाया था, उस फॉर्म के बारे में जानकारी आप सभी को दी गई थी। इसी के साथ कई छात्रों के मन में एक सवाल और देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल बीएड वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट बेसिक टीचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ बोला गया है। तो फिलहाल आप सभी जानते हैं कि बीएड भी पूरे तरीके से वैलिड है, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के अंदर भी बीएड का जो ऑप्शन है वो दिया गया था, तो आप सभी इसके अनुसार यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो कि पीजीटी को लेकर था। इसके अलावा टीजीटी के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई थी। टोटल अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि टोटल कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा आयु सीमा के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। हो सकता है कि इसको लेकर कोई नया नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी भी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अभी तक जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए थे उसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी पहले से दे रखी है। बस आप सभी को यहाँ पे याद रखना है कि अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। फॉर्म को भरना है आप सभी को, गूगल फॉर्म में जाकर आप सभी को यहाँ पे आवेदन करना है। फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे आप सभी को जो आपने आवेदन फॉर्म भरा होगा उसको अपलोड करने का भी जो ऑप्शन है वहाँ दिखा दिया जाएगा, तो आप सभी जाकर आवेदन कर सकेंगे। फीस वगैरह के बारे में कोई जानकारी इसके अंदर अभी नहीं दी गई है। अगर कोई अपडेट निकलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी अवश्य दे दी जाएगी। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी इसके अलावा प्राथमिक भर्ती को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पीईटी कट ऑफ के बारे में, इसके अलावा लेखपाल भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल तो है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा का आयोजन कब तक होगा। हालांकि आप जानते हैं कि यूपीएससी के माध्यम से होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब ऐसे में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लेखपाल भर्ती की परीक्षा को करा पाना। कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया तो जानकारी मिल रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे पहले आप सभी की जो परीक्षा करवाई जाएगी वो एएनएम की परीक्षा होगी। इसके बाद में जो भी परीक्षाएं यहाँ से स्थगित हुई हैं पहले उन परीक्षाओं को करवाया जाएगा। उसके तत्काल बाद से लेखपाल भर्ती का जो परीक्षा है उसका आयोजन होगा। उससे पहले लेखपाल भर्ती का जो आयोजन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। जानकारी जो मिली है कि मार्च से लेकर अप्रैल मिड में, मतलब कि 15 अप्रैल तक इन परीक्षाओं को करवा लिया जाएगा। उसके बाद में बची हुई लेखपाल भर्ती को लेकर बात की जाए तो अप्रैल के अंत में इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। अभी तक कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अगर देखें तो अप्रैल के अंत में लेखपाल परीक्षा को कराए जाने को लेकर यहाँ से आयोग की तरफ से योजना बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कट ऑफ को लेकर अगर बात की जाए तो इसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना ही अधिकारियों के माध्यम से कोई जानकारी दी जा रही है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही 72,000 प्राथमिक भर्ती के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आयु सीमा बढ़ाए जाने को लेकर अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। बात की जाए दरोगा भर्ती को लेकर, इसमें मांग की जा रही है कि आयु सीमा बढ़ा दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं ये मामला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में भी गया था, उसकी भी जानकारी आप सभी को दी गई थी। तो वहीं एक छोटी सी जानकारी और देखने के लिए मिलेगी 72,825 को लेकर। यहाँ पर लिखा हुआ 72,800 के बारे में BEd TET 2011 के क्वालिफाई अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बरसों तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल से वंचित रह गए इन अभ्यर्थियों ने रविवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा और इसके साथ समर्थन घोषणा पत्र को लेकर यहाँ से जो मांग रखी गई। साथ ही अगर बात की उन्होंने यहाँ पे आश्वस्त किया कि सपा सरकार बनी तो अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाएगा। ज्ञापन देने वाले तमाम अभ्यर्थी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 के मामले को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से आरक्षण घोटाले को स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन 6,800 की चयन सूची भी जारी हो गई। अब सवाल ये है कि 6,800 को नियुक्ति कब तक मिलेगी। इन अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर पर मांग भी की गई, लगभग 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट भी कर दिए गए, SCRT पर जाकर अधिकारियों से मुलाकातें भी हुई, धरना भी दिया, लेकिन अभी तक 6,800 की जो प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ी है। कई अधिकारियों से जानने का प्रयास भी किया जाता है तो उनकी तरफ से जानकारी मिलती है कि 6,800 को लेकर पहले से कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ था। कार्मिक विभाग की तरफ से तो अनुमति दे दी गई थी, लेकिन न्यायालय की तरफ से इसको लेकर अनुमति नहीं दी गई। अब यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाक बचाने का प्रयास कर रही है। वो 6,800 को नियुक्ति तो देकर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट के अंदर इस बात को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि जो 6,800 को नौकरी मिली है, फिलहाल उनको न निकाला जाए। अगर कोई संभव रास्ता हो सकता है तो उस पर जो विचार है वो किया जा रहा है। कई अधिकारी इस मुद्दे को लेकर खुलकर जानकारी देने से बचते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सीटें नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप कोई यहाँ पे अच्छा काम नहीं करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 69,000 के अंदर हुए घोटाले को छुपाए जाने का प्रयास किया जा रहा है सीटें जोड़कर, जो कि पूरे तरीके से गलत साबित होगा। तो ऐसे में अगर बात की है 6,800 की नियुक्ति को लेकर, कई अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर विचार कर रहे हैं कि 69,000 के अंदर क्या कोई संभव रास्ता है जिसके माध्यम से कि सीटों को जोड़कर 6,800 के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और हाईकोर्ट भी इसको लेकर अनुमति दे दे। क्योंकि पहले तो अधिकारियों के हाथ में मामला होता था तो अधिकारी नौकरी दे देते थे, काम खत्म कर देते, लेकिन अब ये मामला न्यायालय के अंदर जा चुका है और न्यायालय ने बिल्कुल पूरे तरीके से साफ कर दिया है कि आप 69,000 से ज़्यादा पदों पर नौकरी नहीं दे सकते। अब सरकार के ऊपर छोड़ा हुआ है कि सरकार किस प्रकार यहाँ से हाईकोर्ट को सेटिस्फाई करेगी और कर पाएगी कि नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों की वजह से अभी तक 6,800 को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अभ्यर्थी मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अभी कोई रास्ता निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली सुनवाई की तारीख भी नज़दीक आती जा रही है। 18 तारीख को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। पिछली सुनवाई के अंदर सरकार की महाधिवक्ता की तरफ से बहस की गई थी, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर में भी लिख दिया कि वो कहीं ना कहीं महाधिवक्ता कोर्ट को पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ से देखना महत्वपूर्ण होगा कि 6,800 के लिए या फिर 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए सरकार कौन सा ऐसा रास्ता निकालने वाली है, जिसकी जानकारी आप सभी को 18 तारीख को होने वाली सुनवाई में देखने के लिए मिलेगी। और 18 को जो सुनवाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर सरकार जवाब दाखिल करती है तो 1 से 2 सुनवाई के अंदर यहाँ से जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है 6,800 अभ्यर्थियों के बारे में। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।